हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सूचना। आप सभी का स्वागत एक बार फिर हमारे चैनल स्टडी सूचना में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश के टॉपिक पर बात करेंगे। और ये कंप्लीट जो है 75 दिन का कंप्लीट स्टडी रहेगा आपको तैयारी कराने में। और जितने भी जीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे एशियन हिस्ट्री हो गया, चाहे मध्यकालीन हिस्ट्री हो गया, चाहे आधुनिक हो गया, जितने भी जीएस का जितने भी पोर्शन रहेगा, ये पूरे 75 दिन के अंदर जो है पूरा कंप्लीट मैं वीडियो कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत काल का जो है टॉपिक रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें कुछ गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? ठीक है, तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो गुलाम वंश के संस्थापक आप जानते ही हैं कि गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। ठीक है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली देख सकते हैं, दिल्ली का सल्तनत का दिल्ली सल्तनत का सुल्तान या उतबे सुल्तान की उपाधि नहीं ली किसने? जो कि लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन वो सुल्तान की उपाधि नहीं लिया था। ठीक है, किसको लाख बख्श जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में, जो कि मस्जिद, एक तरह का मस्जिद है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ठीक है, प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण में योगदान किसने दिया था? कौन कौन से थे जो कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिए थे? तो पहला नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, दूसरा जो है इल्तुतमिश का, और फिरोज शाह तुगलक का। इन तीन लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण में योगदान दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? ठीक है, क्वेश्चन आता हुआ है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर थी। क्या थी? लाहौर थी। ठीक है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी कैसे? देखिए, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? चौगान क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हुई थी। यानी चौगान यानी पोलो खेलते समय इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? यानी दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? ये इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। आई होप आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित की, किसने किया था? तो ये इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ठीक है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपको एक बार वीडियो को रिवाइज करना है। बाकी जो है आप जो है किताब या बुक्स अन्य चीज़ों को देखकर उसको मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी है, मतलब आपको योगदान रहेगा कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है। ठीक है, तो देख सकते हैं इसमें अगला क्या है, दिल्ली का प्रथम शासक कौन था? ठीक है, दिल्ली का प्रथम शासक कौन था? ठीक है, तो दिल्ली का प्रथम जो शासक था इल्तुतमिश था। ठीक है, दिल्ली का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश था। गुलाम गुलाम का गुलाम कहा जाता है किसे? यानी गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। ठीक है, ये किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गजनवी का, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, देखिए मध्यकालीन भारत में महिला शासक कौन थी? ठीक है, मध्यकालीन जो भारत है उसमें महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान पहली महिला शासक है। ठीक है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत में उत्तर पश्चिम सीमा में आया था किसके काल में? तो ये किसके काल में आया था? ये इल्तुतमिश के काल में आया था। ठीक है, मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए किसके शासनकाल में? तो ये इल्तुतमिश के शासन काल में देखे गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि जो चंगेज खान का मूल नाम क्या था? जो चंगेज खान था उसका मूल नाम क्या था? तो ये तैमूचिन इसका मूल नाम था। ठीक है, सत्य कथन है क्या इल्तुतमिश के शासन काल में चंगेज खान भरोड़ या ख्वाजिम युवराज की खोज सिंधु की नदी पर पहुंचा था? ये सत्य कथन है। ठीक है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? ठीक है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया गया था? ये मालिक जानी को। ठीक है, मलिक जानी को ये इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम
सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने के हाथ था किसको? तुर्कों का। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? यानी दिल्ली का जो सुल्तान उसके बाद जो बना बलबन, इनका बलबन का पूरा नाम क्या था? तो ग्यासुद्दीन बलबन इनका पूरा नाम था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसमें विषय कहा जाता है उसमें रक्त या लौ की नीति अपनाई थी। तो लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो ये है बलबन, यानी ग्यासुद्दीन बलबन ने ही लौ और रक्त की नीति अपनाई थी। बलबन के बारे में ये सही कथन है, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली और बलबन उत्तर पश्चिम सीमा में मंगोल आक्रमण की सुरक्षा रखना चाहता था। ये भी क्या है? ये भी क्या है? सत्य कथन है। ठीक है। सत्य कथन है। ठीक है। इसमें देख सकते हैं अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने क्या धारण की थी? तो जो जितनी भी सत्य की शक्ति था बलबन ने अपने हाथों में ले लिया था। लेकिन वो बलबन के धारण करने के बाद उन्होंने कौन सी धारणा अपनाई थी? तो जिले इलाही की उपाधि बलबन ने धारण की थी। ठीक है। भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ करवाया, यानी भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार था नौरोज किसने आरंभ कराया? ये भी किसने करा था? बलबन ने कराया था। ठीक है। सुल्तान बलबन का महत्वपूर्ण कार्य क्या था? ठीक है। सुल्तान जो बलबन था ग्यासुद्दीन बलबन, उनका महत्वपूर्ण कार्य था यह नियमित एक खुदान के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने तुर्कान ए चलगानी का प्रभाव समाप्त किया। उसने बंगाल में विद्रोह का दमन किया था। और नोट, नासुद्दीन महमूद के उल खान की उपाधि धारण की थी। ठीक है। देखो, गढ़ मुक्त स्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपना शिलालेख स्वयं को खलीफा का सहायक कहा किसने? बलबन ने कहा। ठीक है। दिल्ली सुल्तान के एक अलग विभाग आरिज स्थापना की किसने? बलबन ने की। तो ये गुलाम वंश का इतने शासक हैं बलबन तक। ठीक है। इल्तुतमिश, बलबन, ये सब क्या है? गुलाम वंश के संस्थापक हुआ करते थे। तो आई होप इतना ही वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे खिजली वंश। ठीक है। खिजली डायनेस्टी। ठीक है।